हेलो 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 क्लास 12 कैसे हैं आप सभी। गाइस बढ़िया। गाइस आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 के, अरे 12 क्या देखना, थंबनेल से ही पता चल गया होगा। वे ऑफ चार्जेस के ऊपर है कि चार्ज के क्या क्या वे होते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फटाफट पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ जाएं और ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहें। पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वे ऑफ चार्जेस के बारे में। तो इट्स ड्रॉप इट। वे ऑफ चार्ज, वे ऑफ चार्ज हेडिंग देंगे वे ऑफ चार्ज। तो वे ऑफ चार्ज में हमारा क्या आता है, फर्स्ट आता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, तो इट्स अ डायरेक्ट कंटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। हाँ, हाथ से हाथ मिलाना, गले से गले मिलना, तो इट्स ए डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चार्जिंग बाय कंडक्शन, मान लो कि ये एक बॉडी हो गया, ये एक बॉडी है, इसमें क्या है, तो इसमें निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है इसके बॉडी। और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक और बॉडी ले लेते हैं, एक और बॉडी ले लेते हैं जो कि क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल। न्यूट्रल मतलब क्या है कि उसमें क्या होता है, प्रोटॉन की मात्रा और इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। अरे 8 9 10th में हम लोग पढ़ा है ना जी कि केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कि क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वन, अगर एटॉमिक नंबर तो वन इलेक्ट्रॉन भी है और वन प्रोटॉन भी है। सोडियम 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या है, प्रोटॉन है। हाँ, कार्बन 6, तो कार्बन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। बात क्लियर हुई। तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। तो जब इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं ना, जब इस बॉडी को इसको कांटेक्ट में लाते हैं, इसको टच कराते हैं, टच कराते हैं, टच मी टच मी टच मी, वो जरा जरा टच मी टच मी टच मी। तो जब इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं ना, ऐसे टच करा दिए, ओहो गलत जगह टच करा दिए भाई साहब, थप्पड़ मिलेगा, थप्पड़, थप्पड़ मिलेगा तेरे को। टच करा दिए, तो जब इसको टच कराए ना, तो यहाँ पे क्या है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें आना चाहेंगे, आना चाहेंगे, ड्यू टू द कंडक्शन, ड्यू टू द कंडक्टर फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना चाहेंगे, ऐसे जो जो जो। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, इसको हटाने पर यहाँ पे जो दोनों चार्ज हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसमें से कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। क्या ये दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्या ये दोनों बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं जब दोनों बॉडी के शेप साइज और मटेरियल क्या हो, सेम हो। इफ शेप साइज एंड मटेरियल इज इक्वल, सेम, देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसका शेप साइज और मटेरियल इसमें का अगर बराबर है तो चार्ज जो होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो भी बराबर बराबर में ही। बट अगर 3 इधर है तो 3 उधर भी होगा, 4 इधर है 4 उधर है, 5 इधर है तो 5 उधर भी होगा। क्लियर है। तो ये है कंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ शेप साइज एंड मटेरियल is equal and if shape size and material is same of both conductor
देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर शेप साइज और मटेरियल दोनों कंडक्टर के सेम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली होगा। क्लियर है बात, बात समझ में आई, फील आया, कुछ कुछ फील, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे मान लो कि क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे जीरो चार्ज है। जब इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं, जब इसको टच कराते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होगा, ये चार्ज और इसका शेप और साइज और मटेरियल क्या हो, सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, Q/2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे इन चार्ज का। क्लियर है बात, क्योंकि इसका शेप और साइज और मटेरियल क्या है, सेम है। तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, बात समझ में आई, नोट करेंगे फटाफट, फटाफट कर लिया नोट, ओके ओके कर लिया। जो अगला जो हमारा है वो वे ऑफ चार्ज का क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है कि आंखों आंखों में ही इशारा होता है, पास जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, इनके बीच एक डर रहता है, यानी कि विदाउट कांटेक्ट। क्या मतलब है, उसमें कांटेक्ट था, डायरेक्ट कांटेक्ट था, लेकिन इसमें क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्ट विदाउट कांटेक्ट। ये क्या होता है, आंखों आंखों में ही इशारा होता है, दूर दूर से ही, ना हाथ मिलाना ना गले मिलना, सिर्फ देखते हैं दूर से, ठीक है, दूर से ही देखकर आत्मा का ठंडक, ठीक है, यानी कि विदाउट। तो मान लो कि ये कोई एक बॉडी ले लिए, बॉडी ले लिए, इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस पे कोई निगेटिव चार्ज है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको टच नहीं कराना है, लेकिन अब इस टॉपिक में जो दूसरा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें टच नहीं कराना है, और एक बॉडी ले लेते हैं, कुचुक कुचुक कुचुक, ठीक है, ये कैसा है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है भाई साहब, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी है तो क्या होगा, इसमें जो प्लस माइनस तो रहेंगे, इसमें प्लस माइनस रहेंगे एकदम जो, जब इसको इसके पास लाते हैं ना, जब इसको इसके पास लाते हैं, जब इस माइनस चार्ज को, माइनस चार्ज वाले बॉडी को इसके पास लाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो प्लस चार्ज होंगे ना, तो वो ऐसे सज जाएंगे, कुछ अरेंजमेंट ऐसे होंगे, कुचक 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 कुचक, ठीक है। जब इसके पास रहेंगे तो यहाँ का जो निगेटिव चार्ज होगा ना, ये यहाँ से दूर भागेगा, यहाँ से दूर भागेगा, जब इसको इसके पास मिलाएंगे जू, तो यहाँ से निगेटिव चार्ज जू 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 भागेगा, इससे दूर भागेगा। तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बॉडी ला देंगे, कंडक्टेड बॉडी, कंडक्शन बॉडी, कंडक्टर लिख दूं, ठीक है, कंडक्टर बॉडी। तो यहाँ पे जब कंडक्टर बॉडी लाएंगे, या ड्यू टू द कंडक्शन, यहां से क्या होंगे, कुछ चार्ज यहाँ पे जाना चाहेंगे, कुछ चार्ज यहाँ पे जाना चाहेंगे, ये चार्ज क्या होगा, यहाँ से दूर भागना पड़ा चाहेगा। हाँ, यहाँ पे ये बॉडी है, इसको पकड़े रहेंगे, इसको पास में एकदम पकड़े रहेंगे मजबूती के साथ, तो यहाँ से क्या होंगे, ये माइनस वाले चार्ज इसमें भागेंगे 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 कि नहीं, यहाँ पे ये माइनस वाले चार्ज क्या होंगे, यहाँ पे भागेंगे, तो ये वाला बॉडी क्या हो जाएगा, जब यहाँ से भागे तो ये वाला बॉडी क्या हो जाएगा, फुल्ली फुल्ली क्या होगा, ये प्लस से भर जाएगा, प्लस से भर गया, और वो माइनस वाले क्या होंगे, तो वो दूसरे वाले कंडक्टर डब्बा में चले गए। यानी कि अगर इसको कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, अगर इसको हटा देने के बाद क्या होगा, देखेंगे तो ये जो बॉडी है ये प्लस से भरा हुआ है, और ये जो बॉडी है वो क्या है, माइनस से भरा हुआ है। इसमें का कुछ जो माइनस है इसमें आ गया, यानी कि ये बॉडी क्या होगा, प्लस है, ये माइनस, माइनस है, यानी कि क्या कर दिए, ये दोनों बॉडी को क्या कर दिए हम लोग, सेपरेट कर दिए लोग, एक प्लस में और एक किसमें, माइनस में सेपरेट कर दिए लोग। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। और इसी को क्या बोलते हैं, जब जब एक वे में एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज में ये जो जो बॉडी है वो सज जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइज, पोलराइजेशन, पोलराइज होना। आगे भी इसके बारे में चर्चा होंगी, ठीक है, आगे भी इसके बारे में चर्चा होंगी कि पोलराइज क्या है। फिलहाल इतना जानेंगे, एक अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज। बात समझ में आया, क्लियर हुआ बात, बात समझ में आई क्या, मजक में आई क्या, दिमाग में आया क्या, ठीक है। तो हाँ,
पॉजिटिव चार्ज कहीं ना जाता, जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है, नेगेटिव चार्ज ही काम करता है। अरे भाई प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन उसकी जो मास होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है ना। मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, फटाफट मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.672। यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, कमेंट में लिखे हुए बोलते कुछ और है, पढ़ाते कुछ और है, लिखाते कुछ और है। 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, यानी कि -27 kg -31 kg है, बहुत डिफरेंस है। मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा इसके मतलब प्रोटॉन वारी है इसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास इज वेरी क्लियर है, बात समझ में आया। तो जो काम करता है वो निगेटिव चार्ज ही करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है आवागमन। इसको फटाफट नोट करेंगे, फटाफट फटाफट। इसमें इसमें एक बात, हाँ एक बात रिमेंबर, ध्यान से एक बात, कि जो नियर रहता है ना, जो नियर रहता है उसमें सेम ये अपोजिट पोलराइजेशन होता है। जो नियर रहता है वो अपोजिट पोलराइजेशन होता है, और जो दूर रहता है ना, दूर रहता है ना, ये जो दूर रहता है ना उसमें क्या होता है, सेम पोलराइज होता है। बात समझ में आया। जो नियर रहता है, यहां पे लिख दूं, जो नियर रहता है पोलराइज, पोलराइज, और जो दूर रहता है उसमें क्या होगा, सेम पोलराइज। ये क्या है, ये नियर है, नजदीक है, तो देखो अपोजिट, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, अपोजिट पोलराइज हो रहे हैं। और जो दूर रहते हैं, ये माइनस दूर है इससे, इसमें क्या है, सेम पोलराइज है। बात समझ में आया। तो इसको नोट करेंगे फटाफट, फटाफट नोट, फटाफट कर लिया, कर लिया नोट, इरेज कर दूं, कर दूं। और और ये जो है 1 MP, इसको 1.67 इंटू 10⁻27 को 1 AMU भी बोलते हैं, एक अमु। बात क्लियर हुई, नोट कर लेंगे, मिटा दूं, ओके। अब जो हमारा समय आता है, जो बारी आती है, वो चार्जिंग बाई, चार्जिंग बाई, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज होते हैं। ये जो ज्यादातर इसका जो यूज होता है ना, वो इंसुलेटर में यूज होता है, इंसुलेटर में इसका ज्यादातर यूजेस आते रहते हैं। एक इससे पहले, इसको जानने से पहले एक छोटा सा बात जानेंगे, छोटा सा बात जानेंगे, जो कि हमारा छूट गया था, जो कि छूट गया था क्या, कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन की ही बात है दूर दूर से, कि कैसे वो होते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन के बारे में, यानी कि एक बॉडी ले लिए, जू, जो कि क्या था, प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव बॉडी ले लिए। अब हमको निगेटिव बॉडी चाहिए ना, तो यहीं पे क्या कर लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अनचार्ज बॉडी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फटाफट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस प्लस माइनस का चार्ज होंगे, अगर इस प्लस चार्ज को अगर इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएंगे। आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं जी, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, आएगा, आएगा माइनस चार्ज, ऐसे जो जो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन में सज जाएंगे प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है। अब इसको इंडक्शन, चूंकि ये इंडक्शन का है, तो ये कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो एक चार्ज लेंगे हम, मदद लेंगे अपनी धरती माता से, माता से धरती माता से लेंगे, अर्थ से, अर्थ से। अर्थ क्या है भाई, तो ओशियन ऑफ, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये इससे दूर भागेंगे, यानी क्या कहेंगे ये धरती माता कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन की कमी है, आ जा बच्चा आ जा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देती हूँ, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन देती हैं, और यहाँ से ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे आते रहेंगे। तो जब जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिल गए सेम क्वांटिटी में, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा, जब ऐसे इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, ये जो बॉडी होंगे, ये पूरा जो बॉडी होंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा, तो ये बॉडी जो होगा वो क्या न्यूट्रल होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, इसको मारता जाएगा, ये न्यूट्रल होता जाएगा, और क्या बच गया, तो हमारा निगेटिव चार्ज वाला बॉडी बच गया, निगेटिव हो गया, क्लियर हुआ, निगेटिव चार्ज वाला बॉडी क्या हुआ, हो गया। तो यही जो बात थी वो कुछ बात छूटा हुआ था जो कि क्लियर हो गया, फटाफट इसको फटाफट मिटा दे, और अपने फिर से जो लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में, वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका जो ज्यादातर यूज होता था अभी बोले हैं, जस्ट आई हैव टोल्ड, इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर में होता है। जैसे मान लो कि एक बॉडी ले लो ऐसे, जो 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 ऐसे, ये भी बॉडी ले लो, जो 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 जो, ठीक है, इसके बीच क्या होंगे, ये एटम होंगे, यहाँ पे एटम एटम एटम, ठीक है। अब इस सब्सटेंस को, इस बॉडी को क्या करते हैं, दोनों बॉडी को ऐसे लेकर रबिंग करते हैं, कुछ 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 कुछ, ऐसे रबिंग करते हैं एकदम। तो इसको जब रबिंग करेंगे ना, इसको रगड़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो उत्पन्न हो गया, जब इसको रबिंग करते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे इसको रब करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारा, काइनेटिक एनर्जी हमारा, रब करने के बाद क्या उत्पन्न हुआ, तो थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जब रब करेंगे ना, इन दोनों के बीच बहुत अच्छा लगेगा, हा, क्या मजा आ रहा है, आनंद, हीट हीट। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये कुछ यहाँ पे जाना चाहेंगे, इस वे में जाना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, इस वे में वो क्या होंगे, जाना चाहेंगे। अरे नहीं होता था कि तब इस वे में जाएंगे, यानी कि क्या होगा कि ये वाला कुछ समय बाद ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, अलग हो गया। यानी कि अरे क्या होता था कि हम लोग बचपन में नहीं करते थे लोग, वो पेन को, प्लास्टिक के स्केल को क्या करते हैं, ऐसे बाल में रगड़ते थे लोग, इस बाल में ऐसे सो, और क्या होता है, कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ लेते थे लोग, और ऐसे क्या करते थे लोग, ऐसे सटाने पे, ऐसे ऊपर करने के बाद क्या होता था, वहां पे जहाँ पे, यहाँ पे अगर रगड़े तो यहाँ पे चार्ज चार्ज आया, और चार्ज उस पे सटाने पे क्या करते थे लोग, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन, विदाउट कंटेक्ट भी वो सट जाता था, यानी कि उस पे सटाने में क्या होता था, जहां पॉजिटिव चार्ज मिलता था वहां पे वो चिपक जाता था, आइला जादू, तो वो चिपक जाता था। और क्या होता था, बलून्स को लेके ऐसे बाल में जो करने के बाद क्या होता है, दीवार में चिपकाने में वो चिपक जाता था, वही तो है, वही तो है, बात समझ में आई, अरे समझ आया कि नहीं, फील आया कुछ। तो ये रहा हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में। और एक बात इसके साथ हम जान जाएं कि अगर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है ना, रिमेंबर वन थिंग दैट जस्ट रिमेंबर, अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मास भी होगा। अगर मास का ट्रांसफर है ना और चार्ज की ट्रांसफर है ना, तो मास का भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक साथ। ये बोलेगा मेरी सिचुएशन पे ना लाफ करो, मुझसे दूर रहो, मुझे माफ करो, ये बोलेगी परदेसी ना जाइयो परदेस, ये क्या, ये इसके साथ जाना चाहेगी, ये इसके साथ जाना चाहिए, अकेले छोड़कर मत जाओ ना, मुझसे दूर मत जाओ ना, मेरे पास आओ ना, और दोनों क्या करेंगे, अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगी, ये जाएगा तो ये भी जाएगा, यानी कि इफ ट्रांसफर ऑफ मास देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देन इफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज देन ट्रांसफर ऑफ मास, यानी कि अगर चार्ज की ट्रांसफर होती है ना तो मास का भी ट्रांसफर होगा। बात समझ में आई, फील आया कि नहीं, फील आया इसमें, आया। तो गाइस ये रहा हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस के बारे में, ठीक है। तीन हम लोगों ने वे ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा, और अच्छे से पढ़ा,
साथ साथ एग्जांपल लिए, कुछ बॉडीज के लेकर हम लोग एग्जांपल्स को पढ़े, कंसेप्ट को पढ़े। तो गाइज ये रहा हमारा वे ऑफ चार्जेस, जो कि तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।